नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RL सनातन ज्योतिष में। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन के ऊपर नंबर दिए गए हैं, आप उन पे कॉल करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि स्त्री की जन्म कुंडली के अंदर संतान उत्पत्ति के अंदर जो समस्याएं आती हैं, ऐसा जन्म कुंडली के अंदर ऐसे कौन से योग हैं जो संतान उत्पत्ति, एक स्त्री की जन्म कुंडली के अंदर संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। उन्हीं योगों के ऊपर हम बात करेंगे आज। तो जो हम सभी को पता है कि संतान भाव की यदि इस विषय के ऊपर हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम जन्म कुंडली के पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव के अंदर स्त्री की जन्म कुंडली की मैं इधर बात कर रहा हूं। यदि स्त्री की जन्म कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर यदि सूर्य और मंगल, सूर्य ग्रह और मंगल, ये दोनों ग्रह यदि विराजमान हैं तो इस अवस्था में मिसकैरेज की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और मिसकैरेज 99% इस केसेज में मिसकैरेज होता है, जिसके कारण बार बार गर्भ गिरना इसका मेन प्रॉब्लम है। और सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह दोनों ही ग्रह हीट उत्पन्न करते हैं, गर्भाशय के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी पैदा कर देते हैं जिसके कारण क्या है कि गर्भाशय के अंदर गर्भ ठहर नहीं पाता और मिसकैरेज हो जाता है। इसके साथ साथ यदि स्त्री की जन्म कुंडली में पंचम भाव और सप्तम भाव, इन दोनों ही भावों में यदि पाप ग्रह विराजमान हो और शनि की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही हो तो इस अवस्था में मरी हुई संतान एक स्त्री की जन्म कुंडली, एक स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होती है। मृतक संतान यहां पे बोलते हैं। इसके साथ साथ यदि जन्म कुंडली के पहला, चौथा, 9वां, 10वां और 12वां भाव, यदि इन पांचों भावों के अंदर यदि पापी ग्रह विराजमान हैं तो ऐसी स्थिति में भी संतान उत्पन्न नहीं होती। पहला, चौथा, 9वां, 10वां और 12वां, इन पांचों भावों के अंदर, पांचों घरों के अंदर यदि पापी ग्रह विराजमान हो, राहु, केतु, सूर्य, मंगल और शनि, यदि ये ग्रह इन पांचों भावों के अंदर यदि विराजमान हैं तो ऐसी अवस्था में भी संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होती है। इसके साथ साथ यदि स्त्री की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य और राहु की यदि युति है और लगन में यदि शनि ग्रह विराजमान है तो ऐसी अवस्था में भी मृत संतान उत्पन्न होती है। सातवें भाव के अंदर सूर्य और राहु की युति और लगन के अंदर शनि की सप्तम दृष्टि यदि सातवें भाव के ऊपर है तो ऐसी अवस्था में भी मृत संतान उत्पन्न होती है। यदि सप्तम भाव के अंदर शनि और मंगल की युति हो, स्त्री की जन्म कुंडली में यदि सप्तम भाव में शनि और मंगल की युति हो तो ऐसी स्थिति में जो संतान पैदा होगी वो हमेशा बीमार रहती है
और दवाइयों का खर्च, मेडिकल खर्च इस अवस्था में संतान के ऊपर बढ़ता ही चला जाता है, लेकिन इलाज उनका ढंग से नहीं हो पाता और बीमारी उनको लगी ही रहती है। इसके साथ साथ यदि सप्तम भाव के अंदर चंद्रमा और बुध ग्रह यदि विराजमान हो और शनि की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर हो, चंद्रमा और बुध ग्रह यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है और शनि की चाहे तीसरी दृष्टि हो, सप्तम हो या 10वीं दृष्टि हो, इनमें से कोई सी भी दृष्टि यदि सप्तम भाव के ऊपर आती है तो ऐसी अवस्था में स्त्री को कन्या संतान ही उत्पन्न होती है। लेकिन एक खास बात इसके अंदर, एक तो पॉइंट जो नोट करने का वो ये भी है कि लक्ष्मी का आगमन जैसे ही कन्या उत्पन्न होगी तो उस घर के अंदर लक्ष्मी का आगमन भी उस कन्या उत्पन्न होने के साथ साथ लक्ष्मी का आगमन उस घर में स्टार्ट हो जाता है। जन्म कुंडली के अंदर यदि अष्टम भाव के अंदर यदि स्वग्रही चंद्रमा और स्वग्रही सूर्य, कहने का मतलब यदि 4 नंबर की यानी कि कर्क राशि का यदि चंद्रमा और सिंह राशि का सूर्य, यदि इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन यदि स्त्री की जन्म कुंडली में अष्टम भाव में यदि ये ऐसी कोई भी कंडीशन बनती है, इन दोनों कंडीशनों में से कोई भी एक कंडीशन, तो ऐसी अवस्था में भी स्त्री संतान से वंचित ही रहती है। यदि अष्टम भाव के अंदर बुध और चंद्रमा की युति हो जाए, स्त्री की जन्म कुंडली में यदि अष्टम भाव के अंदर बुध और चंद्रमा की यदि युति हो जाए तो ऐसी अवस्था में भी संतान उत्पन्न नहीं होती। और यदि अष्टम भाव के अंदर ही सूर्य, मंगल और बृहस्पति, सूर्य, मंगल और बृहस्पति यदि ये तीनों ग्रह युति बनाए, यदि ये तीनों ग्रह युति बनाए तो उस अवस्था में मिसकैरेज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और गर्भ टिक नहीं पाता, जिसके कारण बार बार गर्भ गिरता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके ऊपर स्त्री की जन्म कुंडली के अंदर की संतान उत्पत्ति के अंदर क्या क्या कारण रहते हैं, इनके ऊपर हमने चर्चा की। अभी कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे अभी टेस्ट ट्यूब बेबी, यदि कोई सोचे कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो प्रक्रिया है संतान उत्पन्न करने की, यदि उससे कोई सहारा लेना चाहता तो मैं एक ही राय दूंगा, यदि बृहस्पति की महादशा या प्रत्यांतर दशा जब भी आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से जब भी वो चले, या फिर पांचवें भाव का जो स्वामी, जो भी राशि है उसका जो स्वामी है, यदि उसकी महादशा या प्रत्यांतर दशा जब चल रही हो तो इस टाइम के अंदर यदि आप टेस्ट ट्यूब बेबी से संतान उत्पन्न करने के बारे में सोचते हैं तो 99% चांसेज हैं इसके सक्सेस होने के। और यदि उसके बावजूद कोई भी इसमें यदि समस्या उत्पन्न होती है तो इन ग्रहों का खराब, जो भी ग्रह, जो भी रुकावट आपकी संतान उत्पत्ति में बाधा बना हुआ, उसका उपाय करने से ही संतान का समस्या, जो संतान बाधा है, वो आपकी ठीक हो सकती है। लाल किताब और सनातन ज्योतिष जो हमारी वैदिक ज्योतिष है, लाल किताब के अपने अलग टॉपिक्स हैं, उनके कुछ अलग रूल्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल से लाल किताब के भी जितने भी रूल्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से यदि उनके गुड
यदि उनकी हम पूरी गहनता से, यदि गहराई से उनके बारे में विचार करें तो मेरे ख्याल से हर तथ्य हमारी वैदिक जो ज्योतिष है उसी से निकला हुआ है। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि कोई भी उसका जो उनकी जो नियम है वो नियम कहीं भी हमारी वैदिक ज्योतिष से अलग हो सकते हैं। और यदि आपको भी ऐसी कोई समस्या है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स और स्क्रीन के ऊपर जो नंबर्स दिए गए उसके ऊपर कॉल करके आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन हमसे करवा सकते हैं, समाधान आप करवा सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे जी।